आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी उस वक्त जो है उनके पास टोटल 4 विधायक थे और 3 मंत्री पदों की मांग कर रहे थे और कहते हुए नजर आए थे कि मुझे कहीं ना कहीं एक रोटी से पेट नहीं भरता, 2-3 रोटी चाहिए होती है। तो ये जीतन राम मांझी की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके के वो नेता है। जो चिराग पासवान पहले नीतीश कुमार के विपक्ष में बोलकर, उनके खिलाफ बोलकर अपनी राजनीति को बढ़ाने की कोशिश में थे, आज देखिए कि वही नीतीश कुमार के वो पैर छूते हुए नजर आते हैं, वही नीतीश कुमार से जो है कंधे से कंधे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार मांगे विशेष राज्य का दर्जा। बिहार की मांग अब केंद्र सरकार पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड की मांग कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाए और साथ ही साथ बिहार के विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिले। आखिरकार जब 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है तो बिहार को क्यों नहीं। बिहार की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार केंद्र सरकार के सामने गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, अपनी कई मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आता है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की इस मांग के साथ जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान सहमति जताते हुए नजर आते हैं, जहां चिराग पासवान का दावा होता है कि नीतीश कुमार की जो मांग है उनके समर्थन में हम भी हैं और बिहार लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। लेकिन जहां चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव में एक सीट पर लड़ते हुए दिखाई दिए। एक सीट तो जीत ली, लेकिन अब तेवर नीतीश कुमार के खिलाफ दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार की इस मांग को जायज नहीं ठहरा रहे। साफ तौर पर उनका कहना है कि नीति आयोग की तरफ से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो अब तक तो 11 राज्यों को मिल चुका है। इसी मांग के आधार पर जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि आर्थिक सहायता की जरूरत है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। तो वैसे में सवाल है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी का बयान क्या एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सिराज। क्या लगता है, एक तरफ नीतीश कुमार के समर्थन में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते हैं। क्या लगता है कि अब एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी का बयान क्या नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर कर देगा कि एनडीए के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी गलती थी? जी देखिए, मुझे लगता है जीतन राम मांझी का जो बयान था, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो नहीं मिल सकता, ये अपने आप में कई बातों के संकेत दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, इस वक्त देखें तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जाहिर सी बात है चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा है, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है। और इसके विपरीत अगर देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जो है वो, यानी देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों जो बिहार के नेता हैं वो विशेष दर्जे की मांग को लेकर के केंद्र सरकार के सामने जो है लगातार पेशकश कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पहली बात तो जीतन राम मांझी का जो बयान है, इससे साफ देखा जा सकता है कि जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और मुझे लगता है कि उनको 2 से 3-4 सीटों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनकी पार्टी का खुद वजूद नहीं है अब बिहार में। आप देखिए कि उनके पास 4 विधायक है और 3 मंत्री पद की मांग करते हुए नजर आए थे जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। और आप देखिए कि जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी से यह सवाल पूछना चाहिए कि इतने सालों से आप बिहार की सत्ता में थे और जो है सरकार में भी थे, और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार भले ही मांग को उठा रहे हैं कि विशेष दर्जे की मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी उनके समर्थन में, लेकिन जीतन राम मांझी का जो बयान है, आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी उस वक्त जो है उनके पास टोटल 4 विधायक थे और 3 मंत्री पदों की मांग कर रहे थे और कहते हुए नजर आए थे कि मुझे कहीं ना कहीं एक रोटी से पेट नहीं भरता, 2-3 रोटी चाहिए होती है। तो ये जीतन राम मांझी की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके के वो नेता है। जाहिर सी बात है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं वो ढंग से सुधरी नहीं है। जाहिर सी बात है, देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, शिक्षा व्यवस्था को बात करो, सबसे बड़ी जो कह सकते हैं एक बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर बिहार में जिस तरीके से फैक्ट्रियां बंद हुई, कारखाने बंद हुए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार
बड़ा समस्या है, खासतौर पर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में। आप देखिए कि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान कहीं ना कहीं विभिन्न राज्यों से जब जो बिहार वासी हैं वो पैदल जाते हुए नजर आए थे, उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार को रोजगार की कितनी जरूरत है। और जब विपक्ष की और पक्ष के नेता, जो तमाम बड़े दिग्गज नेता है, वो केंद्र सरकार के सामने जो है इस मांगों को रखते हुए नजर आते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले, और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इसका विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। जीतन राम मांझी को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर वो किस दबाव में आकर इन तमाम तरह की मांगों को खारिज कर रहे हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ पर सिराज ये भी बन जाता है कि कहीं जीतन राम मांझी खुद को मुख्यमंत्री दावेदारी के रूप में तो आगे पेश नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी देखिए, मुझे लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री जैसा कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है जो एनडीए का हिस्सा है, बड़े दिग्गज नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खुद के विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी, तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का यह बयान अपने आप में दर्शाता है कि हिंदुस्तानी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जी देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो दौर अलग था, और अब की जो राजनीति है वो अलग है। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीट दिया, मुझे लगता है वो काफ़ी है उनके लिए, और जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उनको जगह मिला है वो भी काफ़ी। और खुद इस बात को जीतन राम मांझी समझते हैं कि अगर वो एनडीए के खिलाफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका कुछ बड़ा सियासी रसूख नहीं है, या बड़ा कह सकते हैं कि उनका एक पैंतरा नहीं है, वोट बैंक नहीं है, जिसके बल पे वो बगावती तेवर अपना ले या फिर खुद के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो एनडीए का हिस्सा रहते हुए, कह सकते हैं एनडीए के हितैषी की तरह बातें करते हुए वो अपनी चुनावी रणनीति को साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर मुझे सत्ता में लंबे समय तक रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। मैं एक साथ दो सवाल पूछना चाहूंगी। एक तरफ जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार के खिलाफ उतरना, क्या उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं एनडीए से बेदखल भी किए जा सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ देखे जा रहे हैं, तो क्या एनडीए से ये भी अलग हट करके अपने दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, अभी पुख्ता तरीके से इस बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। खासतौर पर देखा जाए तो जो चिराग पासवान पहले नीतीश कुमार के विपक्ष में बोलकर, उनके खिलाफ बोलकर अपनी राजनीति को बढ़ाने की कोशिश में थे, आज देखिए कि वही नीतीश कुमार के वो पैर छूते हुए नजर आते हैं, वही नीतीश कुमार से जो है कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आते हैं और बैठकों पर बैठक करते हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में जो पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा ने जो उनका घर कह सकते हैं कि हड़प लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, वो उनका आवाज जो है वापस दिलवाया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो बिहार की राजनीति में इस बात के संकेत दे रहे हैं कि बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। और दूसरा सवाल आपने किया कि खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं जीतन राम मांझी। मैंने पहले ही कहा कि जीतन राम मांझी को अभी जो कुछ भी मिला है उनके सियासी कद के हिसाब से देखा जाए तो वो इनफ है और वो ज्यादा है। आप देखिए कि जीतन राम मांझी के पास कोई 12-13 सांसद नहीं है, या फिर ये कहे कि 20-40 विधायक नहीं है जो बगावती तेवर अपना लेंगे तो सरकार गिरती हुई नजर आएगी। जीतन राम मांझी तो एक कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से वो एनडीए के साथ है, लेकिन समय के साथ जो है कहीं ना कहीं वो बदलते हुए भी नजर आएंगे, और वो इतने बड़े नेता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ बड़ा उलटफेर कर देंगे या नुकसान पहुंचा देंगे। देखिए, एक और सवाल लेना चाहूंगी, आखिरी सवाल होगा कि क्या आरजेडी को इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा? जहां एनडीए में सहमति आपसी सहयोगी दलों की नहीं बन रही है, तो क्या जो राजद का दावा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो तेजस्वी यादव बैठेंगे, क्या लगता है फायदा अब सीधा तौर पर महागठबंधन को हो रहा है? जी बिल्कुल, इन तमाम तरह के बयानबाजियों से इस बात को और हवा मिल गई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, चिराग पासवान भी उनके समर्थन में आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मांगों को लेकर के अपनी हामी भरी है, उन्होंने कहा है कि बिहार को लंबे समय से जो है कहीं ना कहीं विकास की जरूरत है और इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा उसे मिलना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से बयान दिया है, कहीं ना कहीं इससे फायदा मुझे लगता है विपक्ष को जरूर होगा, लेकिन तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना मुझे लगता है कि अभी असंभव सी बात है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मुझे लगता है कि बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो जिधर जाते हैं देखते हैं आप कि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 9 बार शपथ ले चुके हैं, जिधर जाते हैं उधर सरकार जो है पलटती हुई नजर आती है, उनकी सरकार बनती हुई नजर आती है। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार के रहते हुए चिराग पासवान या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो बड़े दिग्गज नेता, चाहे हम विजय सिन्हा की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, या फिर विपक्ष के तेजस्वी यादव की बात करें, चिराग पासवान की बात करें जो उनके समर्थक हैं, इन तमाम चेहरों का मुझे लगता है मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में बिहार में कई चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के समर्थन में, तो कोई नीतीश कुमार के
खिलाफ में उतर रहा है। लेकिन क्या अब बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही काबिज होते हुए नजर आएंगे, या तमाम चेहरों की जो चर्चाएं हुई हैं उनमें से किसी एक चेहरा यहां पर इस कुर्सी पर काबिज होता हुआ भी नजर आ सकता है? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।